नमस्कार, मैं अलीशा, मेरे साथ में प्रदीप जी। इस समय हम बड़ी खबर आपके सामने लेकर आए हैं कि वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2 मैच की टेस्ट सीरीज की टीम के लिए ऐलान हो गया है। तो प्रदीप जी से पूछ लेते हैं किसको क्या जिम्मेदारी मिली है। बड़ी खबर जल्दी से बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। भारत और वेस्ट इंडीज के खिलाफ अगले महीने से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज होनी है और उसके लिए बीसीसीआई ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। और वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो यहां पर बड़ा उलटफेर हुआ है, या आप ये कह सकते हैं जो बड़ी खबर है, वो ये है कि रविंद्र जडेजा को वाइस कैप्टन बनाया गया है इस सीरीज के लिए। पहले मैं आपको पूरी की पूरी टीम बता देता हूं कि कौन कौन से खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है। और शुभमन गिल एक बार फिर से आपको टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा स्क्वाड में आपको यशस्वी जायसवाल दिखाई देंगे, केएल राहुल दिखाई देंगे, साई सुदर्शन है, देवदत्त पड्डीकल है, ध्रुव जोरेल आपको विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा रविंद्र जडेजा, जो कि बड़ी खबर है, उनको वाइस कैप्टन बनाया गया है। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर आपको दिखाई देंगे, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, एन जगदीशन जो हैं वो यहां पर आपको बैकअप विकेट कीपर के तौर पर नजर आएंगे, क्योंकि ऋषभ पंत इस सीरीज का हिस्सा नहीं है। हम सभी जानते हैं इंग्लैंड में जब टेस्ट सीरीज खेली गई थी तो ऋषभ पंत के पैर में चोट लग गई थी, उसके बाद उन्होंने सर्जरी भी कराई है और अभी वो पूरी तरह से फिट नहीं हुए हैं। इसीलिए वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली इस सीरीज में एन जगदीशन को बैकअप विकेट कीपर के तौर पर मौका मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और कुलदीप यादव जो है वो नजर आने वाले हैं। तो अलीशा, ये बड़ी खबर है क्योंकि अगले महीने से 2 मैचों की टेस्ट सीरीज है। फिलहाल टीम इंडिया एशिया कप खेल रही है और उसके बाद भारतीय टीम का जो अगला मिशन है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपने घर में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलना है और उसके लिए अब टीम का ऐलान हो चुका है। देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज नोटिस कर रही हूँ। कहा जाता है कि विराट कोहली के रिटायर होने के बाद श्रेयस अय्यर को जगह मिलेगी। श्रेयस अय्यर लेकिन इस टीम में कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? देखिए, इंग्लैंड दौरे पर जब उनको मौका नहीं मिला था तो कई तरह के सवाल खड़े हुए थे कि सिलेक्शन कमेटी ने श्रेयस अय्यर को मौका क्यों नहीं दिया है। लेकिन यहां पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अलीशा, मैं ये बता दूं कि श्रेयस अय्यर ने खुद बीसीसीआई को एक ईमेल किया था और उन्होंने इस सीरीज के लिए खुद को अवेलेबल नहीं बताया था, क्योंकि जिस तरीके से इंडिया ए के खिलाफ भी जो टीम इंडिया टेस्ट सीरीज खेल रही थी उसमें भी श्रेयस अय्यर को कप्तानी दी गई थी, लेकिन उन्होंने वो मैचेस भी नहीं खेले क्योंकि श्रेयस अय्यर ने बीसीसीआई को जो ईमेल किया है उसमें लिखा है कि उनकी कमर में तकलीफ है, इसीलिए वो लंबे फॉर्मेट के लिए अभी अवेलेबल नहीं है और इसीलिए यहां पर श्रेयस अय्यर को टीम में पिक नहीं किया गया है। जाहिर तौर पर श्रेयस अय्यर को यहां पर मौका नहीं मिला है। जिनको नहीं पता है कि बीसीसीआई को उन्होंने खुद ईमेल करके यह कहा है कि आप मुझे प्लीज सिलेक्ट मत कीजिएगा, वो लोग सवाल उठाएंगे, क्योंकि श्रेयस अय्यर इस तरह के खिलाड़ी हैं। पिछले कुछ समय में आप कहें तो उन्होंने अच्छा प्रदर्शन भी किया। जिस तरह से पीछे उन्होंने आईपीएल में अपनी टीम को चैंपियन बनाया था, इस बार भी फाइनल तक ले गए थे। उसके बाद जब इंग्लैंड के लिए उनको नहीं चुना गया तो काफी हो हल्ला हुआ, लेकिन इस सीरीज के लिए ऐसा माना जा रहा था कि श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन होगा। लेकिन अब खुद ही उन्होंने ईमेल करके बीसीसीआई को यह मना कर दिया कि प्लीज मुझे इस सीरीज के लिए सिलेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी कमर में तकलीफ है, मैं अभी लंबा फॉर्मेट नहीं खेल सकता हूं। तो उनको सिलेक्ट करने के पीछे बेसिकली इंजरी एक बड़ा रीजन है जिससे कि उन्हें टीम में इस बार नहीं रखा गया है। तो एक और सवाल कि वेस्ट इंडीज की टीम जब भारत आएगी और कहा जा रहा है कि मैच 7 साल बाद भारत में होने वाला है, तो कितना चैलेंजिंग रहने वाला है? नहीं, मैच तो भारत में होते रहते हैं। वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो भारत में 7 साल के बाद टेस्ट सीरीज खेलने वाली है। तो अगर आप देखिए तो मुझे नहीं लगता कि टीम इंडिया के सामने बहुत बड़ा चैलेंज होगा। हाँ, जरूर आप ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से ये सीरीज काफी अहम है। टीम इंडिया ने पिछली टेस्ट सीरीज जो है वो इंग्लैंड में खेली थी, वहां पर भारतीय टीम टेस्ट सीरीज ड्रॉ करा कर आई थी और यहां पर अब मुझे लगता है कि टीम इंडिया जो है वो इस सीरीज को बड़ी ही आसानी से जीत सकती है। हो सकता है कि भारतीय टीम 2-0 से ही इस सीरीज को अपने नाम कर ले। देखिए, इस टीम में ऋषभ पंत नहीं है, तो टीम इंडिया के लिए वो कितना चैलेंजिंग होने वाला है? मतलब मैंने आपको बताया कि ऋषभ पंत इंजर्ड है कि आप इंजर्ड प्लेयर को खिलाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात आपने ठीक कही कि अहम खिलाड़ी हैं भारतीय टीम के लिए, उनको मिस जरूर करेगी टीम इंडिया। लेकिन देखो, यहाँ पर ये भी समझना होगा कि ये जो सीरीज है वो वेस्ट इंडीज के खिलाफ है और मुझे लगता है कि जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय टीम ने इंग्लैंड में किया है, वहां से मनोबल भारतीय टीम का और ज्यादा बढ़ गया है। स्पेशली शुभमन गिल की कप्तानी पर सवाल खड़े हो रहे थे कि क्या वहां पर कप्तानी कर पाएंगे। जिस तरीके से उन्होंने टीम को लीड किया और स्पेशली अंत में जिस तरीके से वहां पर ड्रॉ करा कर आए हैं, शुभमन गिल का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा होगा। दूसरा, ऋषभ पंत को लेकर आपने सवाल किया। देखिए, इतने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं टीम के, उनको मिस जरूर करेगी टीम इंडिया। लेकिन जिस तरह से यहां पर ध्रुव जोरेल हैं हमारे पास, एन जगदीशन को भी मौका मिला गया है, डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसीलिए यहां पर मौका मिला है।
तो ध्रुव जुरेल खेलेंगे, ये बात मुझे लगता है कि सभी को पता है कि ध्रुव जुरेल जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे और उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है। ध्रुव जुरेल ने जाकर विदेशी धरती पर भी रन बनाए हैं, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा मिस करेगी टीम इंडिया। भारतीय टीम के पास इस तरह के खिलाड़ी मौजूद हैं जो वेस्ट इंडीज़ को कड़ी टक्कर दे सकते हैं यहाँ पर। और जैसा मैंने आपको बोला कि भाई देखिए, भारत का जो स्टेचर है टेस्ट क्रिकेट में, उस लिहाज से अगर आप देखिए तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम ये सीरीज जो है वो दोनों के दोनों टेस्ट मैच आपको जीतती हुई नजर आएगी। तो बिल्कुल 2 अक्टूबर को पहला मैच जो है वो अहमदाबाद में होने वाला है। तो लगातार बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही ब्रेकिंग न्यूज हम आपको लगातार स्टेट मिरर पर देते रहेंगे। नमस्कार। धन्यवाद।